सर अगर की टेक अवेज की बात करें तो एग्री सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस गया है। 1,50,000 करोड़ का एलोकेशन रखा गया है एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्लस्टर्स क्रिएट करने के लिए जो सप्लाई चेन बन सके, जिससे हमारी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स कम हो फॉर वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। अदर देन दैट स्किलिंग पे काफ़ी फोकस दिया गया है क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। तो स्किलिंग को सेंटर पॉइंट रख के स्किलिंग के लिए लोन्स दिए गए हैं अप टू 7,25,000 स्टूडेंट्स को। और स्किलिंग में जो इंडस्ट्रियल स्किलिंग सेंटर्स हैं मैन पावर के, उनको अपग्रेडेशन की बात की गई है और 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप करवाई जाएगी टॉप 500 कंपनीज में, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी एट अ स्टाइपेंड ऑफ 5,000 रुपीज़ जो उन्होंने अनाउंस किया है। अदर देन दैट एमएसएमई का ध्यान रखा गया है। एमएसएमई बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। एमएसएमई में जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं वो अप टू 100 करोड़ का कैपिंग कर दिया गया है। न्यू असेसमेंट क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन एमएसएमई का डिजिटल फुटप्रिंट कैसा है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए। अदर देन दैट जो मुद्रा लोन है उसको भी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। और ई कॉमर्स हब्स बनाने का एक प्रपोजल है इन पीपीपी, जिससे एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़ेंगे। अदर देन दैट टूरिज्म की अगर बात करें तो टूरिज्म पे काफ़ी फोकस रखा गया है कि जो नए रिलीजियस कॉरिडोर्स टाइप की बात की गई है और नालंदा यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन की बात करी गई है, जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। क्योंकि अगर टूरिज्म पे हम फोकस करेंगे, अगर इंडिया एज अ टूरिज्म हब दिखाया जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी प्लस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। टैक्स रिजीम में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। 0 to 3 लाख पे अब नो टैक्स है और उसके बाद और स्लैब्स हैं। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस फॉर सैलरीड एम्प्लॉय है हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 75,000। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय पेंशन फैमिलीज है हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15K to 25K। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए लोन्स रखे गए हैं जिससे विमेन का इंक्लूजन हो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर। किस तरह देखते हैं? ओवरऑल एक बैलेंस्ड है बजट और ज़्यादा फोकस जैसा कि स्किल एम्प्लॉयमेंट पे किया गया है उसके हिसाब से ज़्यादा बजट बनाया गया है। और इंफ्रा को भी पुश दिया गया है। इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए भी 1.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। प्लस स्टेट्स को क्या इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं फॉर इंफ्रा अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट्स। सो ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड है, हर सेक्टर को टच किया गया है। लगता है ये जीडीपी को पुश करेगा? सर देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जीडीपी को पुश मिलेगा, बिकॉज अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बाय डिफॉल्ट जीडीपी तो इंक्रीज होगी। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स में से हम जम्मू कश्मीर के लिए निकालें, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ मेन है जम्मू कश्मीर में और यूथ है काफ़ी ज़्यादा उनको ज़रूरत है स्किल के बारे में, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर को इफेक्ट? सर देखें, अगर बात करें तो इसमें स्किलिंग के लिए ऑलरेडी बजट में प्रावधान दिए गए हैं और एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो आई एम श्योर कि J&K की जैसे रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें इसमें से बजट में से निकलेंगी जो हम यहाँ जिनका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर अगर आप देखें तो वैसे ही वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एप्पल्स, सैफरॉन यहाँ होता है, लैवेंडर यहाँ हो चुका है। सो आई एम श्योर इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जैसे स्टार्टअप्स भी हैं, स्टार्टअप्स को एक पुश मिलेगा क्योंकि आपकी अपस्किलिंग होगी और रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी इसमें बजट में प्रोविजंस दिए गए हैं। सो आई एम श्योर उससे एक सबको एडवांटेज मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट भी कुछ आ रहा है जम्मू कश्मीर में, एमएसएमई के ऊपर भी अब फोकस है जम्मू कश्मीर, आपको लगता है उसमें भी कुछ फायदा होगा? सर देखिए, एमएसएमई किसी भी स्टेट में या कंट्री में हमेशा बैकबोन होती है इकोनॉमी की। सो एमएसएमई के जो कोलैटरल फ्री लोन्स की प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। क्योंकि अगर इसमें आप देखें, अगर किसी को अपग्रेडेशन के लिए कोई लोन चाहिए या एक्सपेंशन के लिए कोई लोन चाहिए तो बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस उनको एक लोन दिया जाएगा। और एमएसएमई जहाँ ग्रो करेगा वहाँ स्टेट का, नेशन का जीडीपी भी इंक्रीज होगा प्लस एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। और अगर ये एमएसएमई के जितनी यूनिट्स हैं अगर ये अपग्रेड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी आएगी, तो स्किलिंग भी, अपस्किलिंग भी होगी उस केस में। J&K को आपको लगता है इससे फायदा होगा ओवरऑल? सर J&K को ओवरऑल फायदा होना चाहिए। जैसे हमारा अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, तो उसमें काफ़ी एमएसएमई इंडस्ट्रीज आएंगी J&K को।
तो ऑलरेडी स्कीम चल रही है, प्लस ये जो प्रावधान आए हैं तो इससे फायदा होगा J&K को। यंगस्टर्स के लिए, JNK यंगस्टर्स के लिए आपको लगता है बजट में फायदा रहेगा? सर देखिए, बजट में यंगस्टर्स के लिए फ़ायदा ये है कि एजुकेशन लोन्स दिए गए हैं, स्किलिंग लोन्स दिए गए हैं, मुद्रा लोन्स जो स्टार्टअप्स हैं वो ले सकते हैं, उसका लिमिट बढ़ा दिया गया है। सो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस बजट है जो सारे सेक्टर्स को कहीं ना कहीं टच करेगा।